पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। विभिन्न एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कम रहने का अनुमान लगाया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की आर्थिक ग्रोथ 1.9% रहने का अनुमान लगाया। वहीं रेटिंग एजेंसी फिच ने ग्रोथ रेट 0.8 रहने का अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था खराब नीतियों की वजह से पहले से ही सुस्ती का सामना कर रही थी। वहीं देश में चल रहे मौजूदा संकट में मंद पड़ी अर्थव्यवस्था के ऊपर जले पर नमक छिड़कने जैसा काम किया है। लगातार ग्रोथ रेट में कमी देखी जा रही है। वहीं इसके बीच अब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने भी भारत की आर्थिक ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 1.2% कर दिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.2% की तेज गिरावट की आशंका जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि कोरोना के संकट के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरह से पंगु हो गई है। अनिश्चितता बढ़ गई है और 1930 की महामंदी के बाद यह पहला मौका है जब इतना बड़ा संकट देखने को मिला है। यूएन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर लगाए गए अनुमान में कहा, दुनिया की जीडीपी में 3.2% की कमी आएगी। हालांकि 2021 में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही संघ ने 2020 और 2021 में $8.5 ट्रिलियन के आउटपुट का नुकसान होने की भी बात कही है। अपनी रिपोर्ट में यूएन ने कहा कि 2020 में भारत की आर्थिक ग्रोथ 1.2% रहेगी। बीते वर्ष देश की आर्थिक ग्रोथ 4.1% थी। यूएन ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावना नाम से तैयार किए गए रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा कि 2019 से ही मंदी का असर झेल रही अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का काफी अधिक प्रभाव देखने को मिला है। रिपोर्ट में चीन की ग्रोथ भारत से अधिक रहने की बात कही जा रही है। चीन 2020 में 1.7% की गति से विकास कर सकता है। वहीं दूसरी ओर विकसित देश जैसे अमेरिका, यूरोपीय देशों को इस मामले में बड़ा झटका लगा है। यूएन ने अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन की आर्थिक ग्रोथ नेगेटिव में जाने का अनुमान लगाया है। वर्ष 2020 के अंत में अमेरिका की आर्थिक ग्रोथ -4.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं जापान को भी नेगेटिव ग्रोथ देखना पड़ेगा जो कि -4.2% रहने वाली है। यूरोपियन यूनियन की -5.5% रह सकती है। आपको बता दें कि पिछले एक साल से अधिक समय से भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी का प्रभाव झेल रही है। वहीं वर्तमान में लॉकडाउन के कारण अधिकतर आर्थिक गतिविधियों के बंद होने से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। हालांकि लॉकडाउन जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ इससे प्रभावित होने वाले मजदूरों के बारे में गंभीरता से सोचने की भी आवश्यकता है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।